नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाश्वत वेदांता पर। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आधारित है बहुत सारे शोध कार्य पर। हाँ दर्शकों, हमारा जो जनमानस है वह ये जानता है कि हमारा देश परंपराओं और संस्कृति का भंडार है और उसका अकेला आध्यात्मिक तथ्य ही नहीं वरन उसका एक साइंटिफिक फैक्ट भी है। आज मैं जिस विषय पर आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं वह है श्राद्ध का विषय। पितृपक्ष में श्राद्ध का क्या महत्व है और क्या है उसकी विशेषता, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। दर्शकों, श्राद्ध शब्द श्रद्धा का प्रतीक है। अगर श्रद्धा है तो श्राद्ध है। अगर मन में श्रद्धा नहीं है, केवल अगर आप पैसों के माध्यम से किसी को खाना खिला रहे हैं या केवल खाना पूर्ति के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, जो कि आजकल आधुनिक जगत में बहुत ज़्यादा व्याप्त हो चुका है, तो श्राद्ध का कोई भी महत्व नहीं रहता, वह श्राद्ध निष्फल हो जाता है। श्राद्ध का क्या निमित्त है, क्यों जरूरी है श्राद्ध पक्ष, क्यों हम पितरों की संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं या गौ को ग्रास देते हैं, क्यों, आखिर क्या तथ्य है, कौन है ये पितृ? पितृ कहीं और नहीं, वह हमारे भीतर हैं। हमारे पितृ के द्वारा ही हम लोग निर्मित हुए हैं। आवर एंसेस्टर्स आर आवर बैकबोन। It is only through them that we are reflecting ourselves. हम अपने आप को उनके द्वारा ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आज जिस विषय वस्तु पर मैं चर्चा कर रहा हूँ उसका मूल आधार भी क्या है? उसका मूल आधार है हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, और उनका मूल आधार है उनके माता पिता, अर्थात आर ग्रेट ग्रैंडफादर्स। तो ये पितृ क्या करते हैं और इनका क्या स्वरूप है, इसे जानने के लिए आइए हम इसका एक वैज्ञानिक विवेचन करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा बड़ा होता है, हम बोलते हैं कि उसके गुण अवगुण उसके पिता से मिलते जुलते हैं। उसके पिता कई बार कहते सुने होंगे, ये क्वालिटी तेरी बिल्कुल तेरे दादा जैसी है। व्हाट इज दिस? दीज ऑल थिंग्स आर is passing through generation to generations. As you believe, as you know, it's a scientific fact. अब बात करते हैं आध्यात्मिक चेतना की। आत्मा तीन तरह से शरीरों में वास करती है। एक तो हमारा स्थूल शरीर, जो आपको आपके सामने या आपको मैं स्थूल शरीर में इस वक्त बातचीत करता हुआ दिख रहा हूँ। दूसरा हमारा शरीर जो मनोमय कोश में रहता है वह है सूक्ष्म शरीर। कहते हैं मृत्यु के उपरांत 10 दिन के बाद जो श्राद्ध किया जाता है उसमें प्रेत शरीर को एकदम से सूक्ष्म शरीर उपलब्ध हो जाता है। वो 10वां श्राद्ध मृत्यु के उपरांत जो 10वें दिन किया जाता है ज्येष्ठ पुत्र द्वारा, उसमें जो शरीर प्राप्त होता है वह पितृ शरीर है। इसलिए उस श्राद्ध का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दर्शकों, उस शरीर के निर्मित होने से आत्मा पितृलोक में निवास करने लगती है और समय समय पर श्राद्ध के द्वारा उसका उद्धार हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है गति और ऊर्जा का सोपान है। अगर गति या ऊर्जा का आदान प्रदान ना हो तो जीवन नहीं चलेगा। इसी लोक में एक और आयाम है जो कि हमारे आयाम 3D से 4D डायमेंशन है। उसमें भूमंडल शून्य हो जाता है या आकाश शून्य तत्व वहाँ पे विराजित होता है। उसी में रहते हैं सूक्ष्म जगत के प्राणी, और जैसी होती है उनकी गतिमति ये डिपेंड करता है उनके कर्मों पर और आपके द्वारा उनके प्रति कितनी श्रद्धा से आपने उनके उद्धार के लिए प्रयत्न किया है। और उस पर यही प्रयत्न जो आप श्रद्धापूर्वक अपने एंसेस्टर्स को
थैंक्स गिविंग करते हो, दैट इज नोन एज श्राद्ध। ये थैंक्स गिविंग का जो एटीट्यूड है जो सालों साल चलता है, दैट इज श्राद्ध। अब कुछ लोगों के दिमाग में यह प्रश्न है कि मृत आत्मा तो शरीर धारण कर लेती है। नहीं, मृत आत्मा एकदम शरीर धारण नहीं करती। मृत आत्मा लोक लोकांतरों में गति करती है और उस गति में उनको जो गति प्राप्त होती है वह होती है उनके कर्मों द्वारा, और वो कर्म फल उन्हें भोगना पड़ता है। और उस कर्म फल भोगने में आप लोगों ने क्या योगदान किया, आप लोगों द्वारा किस प्रकार से उन्हें श्रद्धा निर्मित की गई, ये सब कहलाता है श्राद्ध। कहा जाता है कि स्थूल जगत में, हम जैसे आप जानते हैं कि स्थूल जगत में क्या है, दिन और रात का चक्र है, परंतु क्या पितृलोक में ऐसा होता है? पितृलोक में कहा जाता है 11 महीने 15 दिन तक अंधेरा रहता है, लेकिन जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है तो पितृ जगत अलौकिक हो जाता है, और वही सूर्य रश्मि हमारे पितरों तक हमारे द्वारा किया गया दान, अन्नदान, भोजन इत्यादि सूर्य रश्मियों की यानी ऊर्जा के माध्यम से उन तक पहुंचता है, और तर्पण के माध्यम से वे पितृ आत्माएं तृप्त होती हैं और तृप्त होने पर हमें प्रदान करती हैं आशीर्वाद। पितृपक्ष में बहुत सारी अलौकिक साधनाएं संपन्न की जा सकती हैं, परंतु उसमें से भी कुछ ऐसी साधनाएं हैं जिन्हें करने से आपकी पितृदोष इत्यादि अगर कुंडली में व्याप्त हैं तो समूलतः नष्ट हो जाते हैं। ये पक्ष आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही मिला है। इस पक्ष में पितृ अवश्य ही आपके द्वारा निर्मित अन्न इत्यादि पिंड को स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर श्रद्धा का भाव हो तभी ये संभव है। अश्रद्धा में ये कभी भी सफल नहीं हो पाता, या यूं कहें निष्फल हो जाता है। दर्शकों, इस बार पितृपक्ष 2 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा। आपको जो अति महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु प्रतिपदा वाले दिन हुई है तो पितृपक्ष में प्रतिपदा वाले दिन ही उसकी तिथि में श्राद्ध किया जाना अनिवार्य है। एक और महत्वपूर्ण बात दर्शकों, अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हुई हो तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी को ही किया जाना चाहिए। इसमें अगर किसी की नॉर्मल डेथ भी, अगर किसी की जिसे हम नेचुरल डेथ बोलते हैं, वो भी अगर चतुर्दशी के दिन ही हुई हो तब उसका श्राद्ध कभी भी चतुर्दशी को नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी को सिर्फ और सिर्फ जो एक्सीडेंटल केसेस हैं उन्हीं का श्राद्ध किया जाना अनिवार्य है। और अगर किसी की साधारण मृत्यु तब होती है तो उसका श्राद्ध आप सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं, या जिन पितरों की तिथि का आपको ज्ञान नहीं है उनका श्राद्ध भी सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन किया जाना चाहिए। दर्शकों, अब हम बात करते हैं कि इस श्राद्ध पक्ष में आप पितरों का संपूर्ण आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। तो वेद वेताओं द्वारा निर्मित बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, जिसमें से एक अमूल्य उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। गीता का 7वां अध्याय पठन से या श्रवण से आपके पितरों को अवश्य ही अच्छी और उच्च गति प्राप्त होती है। अगर वे पहले किसी उच्च लोक में व्याप्त हैं तो उनकी गति सर्वोच्च हो जाएगी। गीता का 7वां अध्याय रामबाण है, इसके माध्यम से आप अपने पितरों का अवश्य ही उद्धार करने में सफल होंगे। दूसरा उपाय है रुचि मुनिकृत पितृस्तोत्र, जो मैं आप लोगों के सुगमता के लिए यहाँ आपसे कहूँगा। वो रुचि मुनिकृत स्त्रोत्र को मात्र आप अगर अपने पास लिख कर रख लें या फ्रेम करवा लें, उससे किसी भी प्रकार का पितृ दोष नहीं व्याप्त होता और स्वतः ही आपको पितरों का आशीर्वाद प्रदान होता है। आपको जीवन में इस सुगमता को आसानी से प्राप्त कर पाएं, इसके लिए रुचि मुनिकृत पितृस्तोत्र हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देंगे। और अब बात करते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान की, वो है पितृ गायत्री मंत्र। पितृ गायत्री मंत्र से कुंडली में मौजूद राहु, शनि, सूर्य, चंद्र आदि कृत दोष, जिन्हें हम पितृदोष के नाम से भी जानते हैं,
स्वतः ही समाप्त होते हैं और जीवन में शुभ फल हमें प्राप्त होते हैं। तो बात करते हैं, मंत्र को ध्यान से सुनेगा प्रिय दर्शकों। पितृ गायत्री मंत्र। ओम पितृगणाय विद्महे, ओम पितृगणाय विद्महे, जगत धारणे धीमहे, तन्नो पितरो प्रचोदयात्। द्वारा से ओम पितृगणाय विद्महे, जगत धारिणे धीमहे, तन्नो पितरो प्रचोदयात्। इस मंत्र का यथाशक्ति अगर आप पितृपक्ष में 11 माला रोज जाप करें या समय अनुसार जैसे आपको सुविधा हो आप इसका जाप अगर करते हैं तो आपको बहुत ही विलक्षण फल प्राप्त होते हैं और भाग्योदय आपका पूर्ण रूपेण हो जाता है। तो दर्शकों, आशा है ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इस पक्ष में इन तीनों उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सफलता की और सुगमता की राह पर ले जाएंगे। धन्यवाद प्रिय दर्शकों।